Hello guys, welcome back to another episode of Shauran X. In today's video, we're gonna talk about microplastics. तुम्हारे टेस्टिस में माइक्रोप्लास्टिक पूरी तरीके से भर चुका है। मैं ये कैसे कह सकता हूँ? अभी एक रिसेंट स्टडीज आई है जो बोल रही है कि 100% मैन 100% डॉग्स के टेस्टिस में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया। अब तुम में थोड़ी सी भी कॉमन सेंस होगी तो तुम ये समझ जाओगे कि कितना कंसर्निंग है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें 5 मेटा एनालिसिस चाहिए ये बताने के लिए कि जो तुम्हारे रिप्रोडक्टिव टिश्यूज में माइक्रोप्लास्टिक इकट्ठा हो रहा है उसको कोई नेगेटिव इफेक्ट है नहीं है, सो प्लीज बाय। माइक्रोप्लास्टिक वो प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज 5 माइक्रोमीटर से कम होता है। इसके विपरीत जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं या फिर नैनो प्लास्टिक कह सकते हो, वो पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज 1 माइक्रोमीटर से कम होता है। पर एनवायरमेंटलिस्ट इसको लेकर इतना परेशान इसलिए होता है क्योंकि इनको 100 से लेकर 1000 साल से भी ज़्यादा टाइम लगता है ब्रेक डाउन होने में। परंतु अगर ये तुम्हारी बॉडी में चले गए तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कभी ब्रेक डाउन ही ना हो। अब तुम लोग इसे माइक्रोप्लास्टिक जनरेशन भी कह सकते हो। जैसे कि पिछली जनरेशन थी हमारी, उनकी लेड पॉइजनिंग इतनी गंदी तरीके से हुई थी, हर चीज़ में वो लेड डालते जा रहे थे जब तक उन्हें ये नहीं पता था कि कितना कंसर्निंग है। उनकी बॉडी में वो इडियट्स की तरह लेड को भरे जा रहे थे। उनको लेड की मात्रा इतनी ज़्यादा हो गई थी इसलिए उन्हें लेड जनरेशन किया जाता है। परंतु हम नहीं चाहेंगे कि हमें माइक्रोप्लास्टिक जनरेशन कहा जाए या फिर माइक्रोप्लास्टिक के स्टडीज़ आने के बाद कि इसका हमारे पास साइड इफेक्ट है या नहीं, वो तब तक हम वेट करें अपने बॉडी में माइक्रोप्लास्टिक इकट्ठा कर लें जब तक, क्योंकि हमें पता है माइक्रोप्लास्टिक ब्रेक डाउन तो होता ही नहीं है ना। माइक्रोप्लास्टिक ह्यूमन लंग्स, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन एंड ब्लड में है और बहुत ही कंसर्निंग रूप से प्लेसेंटा और ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है। इसका मतलब बच्चे अपनी माँ से माइक्रोप्लास्टिक का ग्रहण कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसको सोचने में कोई गलत बात भी नहीं है। जबकि कुछ लोग इसका डिनाई करेंगे, तुम कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, नोबडी केयर्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि माइक्रोप्लास्टिक हर जगह है, आपके खाने में, आपके पीने में, आपके टैप से निकलते हुए वाटर में, आपकी गाड़ी में, आपके क्रेडिट कार्ड्स में, आपके यूटेंसिल्स में, आपके क्लोथ्स में, यहाँ तक कि हमारी सांस लेने वाली आसपास की हवा में। अब रियलिटी ये है कि हम बहुत ही बड़ी मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक का कंजप्शन कर रहे हैं। एक स्टडीज में या फिर एक बंदे कुछ क्लेम करते हैं कि हम हर हफ्ते में 5 ग्राम तक का माइक्रोप्लास्टिक कंज्यूम कर जाते हैं। बट अब इसकी सेम अमाउंट में भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, पर ये बात तो 100% फिक्स है कि हम माइक्रोप्लास्टिक का कंजप्शन कर रहे हैं। अब मैं ऐसे इंसान नहीं हूँ जो लोगों को डर और निराशा में डाले लेकिन कोई सोल्यूशन ना दे। मैं तुम्हें इस वीडियो में सोल्यूशंस दूंगा जिससे तुम माइक्रोप्लास्टिक के इफेक्ट को काउंटर कर सकते हो, पर इन रिप्लेसमेंट यू नीड टू सब्सक्राइब। चलिए, माइक्रोप्लास्टिक को समझने से पहले मैं चाहूँगा कि तुम 3 क्वेश्चन से एक बेसिक फ्रेमवर्क तैयार करो। पहला, कि माइक्रोप्लास्टिक के मेन सोर्स क्या होते हैं। दूसरा, माइक्रोप्लास्टिक तुम्हारे शरीर में आता कैसी है। और तीसरा, अगर माइक्रोप्लास्टिक तुम्हारे शरीर में आ चुका है तो ये तुम्हारे शरीर पे इफेक्ट क्या डालता है, इसका तुम्हारे शरीर पर असर क्या होता है। तो इन 3 क्वेश्चन को मैं 1 बाय 1 तुम्हारे को आंसर करता हूँ। पहला आंसर, माइक्रोप्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट्स में सिंथेटिक टाइल्स में होता है, जैसे कि कार टायर्स, पॉलिएस्टर क्लोथ्स या फिर सिटीज और टाउन्स में जो हमारी हवा निकलती है उनमें उसके डस्ट में माइक्रोप्लास्टिक पाया जाता है। अब एक कम इम्पोर्टेंट पर सिग्निफिकेंट सोर्स है माइक्रोप्लास्टिक का, जैसे कि शिप पे लगी हुई कोटिंग, रोड मार्किंग या फिर हमारे जो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि स्किन केयर क्रीम्स एंड थिंग्स। नाउ, अब स्किन केयर में माइक्रोप्लास्टिक से भी ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ होती है जिसको तुम्हें स्किन केयर को करना चाहिए क्योंकि स्किन इज़ हेल्दी, बट जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं तुम्हें उनको यूज़ नहीं करना चाहिए। अब मैंने इस पर डिटेल में बात करी है विद सॉल्यूशंस, यू कैन चेक आउट इट हियर आफ्टर द वीडियो। बेसिकली जहाँ पर भी प्लास्टिक का यूज़ होता है वो टूट जाता है या वियर एंड टियर हो जाता है और वो हमारे एनवायरनमेंट में निकल जाता है मोस्टली, और ये छोटे छोटे स्मॉल फाइबर्स, पार्टिकल्स या फ्लेक्स के रूप में निकल जाता है। माइक्रोप्लास्टिक हमारे शरीर में 2 वे से एंटर कर सकते हैं। पहला, ब्रीथिंग के थ्रू। जब भी हम सांस लेते हैं माइक्रोप्लास्टिक हमारे फेफड़ों में पहुंच जाते हैं या फिर लंग्स में पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक का साइज जो भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इस वजह से हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं एंड थ्रू आउट द बॉडी या फिर पूरी बॉडी में स्प्रेड कर जाते हैं। दूसरा वे है इन्हें कंज्यूम करना, मतलब हमारे फूड्स, ड्रिंक्स या फिर वो सारी चीज़ों को खाना जिनके अंदर माइक्रोप्लास्टिक होता है। अब ये हमारे इंटेस्टाइन में जाते हैं और अगर ये छोटे निकले, जो कि मोस्टली निकलते ही हैं, तो हमारे ब्लड्स में भी ऑब्जॉर्ब होते हैं।
पर मोस्टली ये इकट्ठा होकर क्लॉथ बना देते हैं। इस वजह से हमें लोकल इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। माइक्रो प्लास्टिक के दो बहुत बड़े सोर्स है, प्लास्टिक बोटल्स और सी फूड। अब हमारे टैप वाटर में भी माइक्रो प्लास्टिक होता है, पर लेकिन प्लास्टिक बोटल्स के कंपैरिजन में ये 22 गुना कम होता है। मतलब प्लास्टिक बोतल में बहुत ज़्यादा होता है और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सी फूड स्पेशली सेलफिश बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड होती है अगर इसे चाइना से इम्पोर्ट किया गया है, जो कि हमारे सी में बहुत बड़ी अमाउंट में प्लास्टिक वेस्ट फेंकता है। और बस इतना ही नहीं है, प्रॉब्लम तो ये है कि ये हमारे खाए जाने वाले लगभग सभी फूड में पाया जाता है, जैसे कि फिश, पोर्क, बीफ, सॉल्ट, शुगर, हमारी रोटी, सब्जी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, या फिर मैं कहूँ जो भी फूड आइटम या ड्रिंक्स हमारे वाटर, एयर, मशीनरीज या प्लास्टिक कंटेनर के कॉन्टेक्ट में आती है, वो सभी कंटेमिनेटेड हो सकते। अब हम जो कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम इसको एंटर होने से रोके या फिर हम ऐसे मेजर्स लें जिससे हमारी बॉडी में कम मात्रा में आए। और हम ये भी कर सकते हैं कि जो हमारी बॉडी में आ चुका है हम उससे बॉडी से रिमूव करने में बॉडी की हेल्प करें। एक और एडिशनल वे भी है जिससे आप किस बॉडी में एंटर कर सकते हैं, वो है स्किन के थ्रू। अभी अप्रैल 2024 जब मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के वीडियोस बनाना शुरू किया था, अप्रैल 2024 में कंफर्म हो चुका है कि ये स्किन के थ्रू एंटर करते हैं, जिस वजह से माइक्रो प्लास्टिक जब स्किन में अब्जॉर्ब होते हैं तो ये डीपर लेवल तक जा सकते हैं और हमारी ब्लड स्ट्रीम में अब्जॉर्ब हो सकती है। और अगर अब तुम्हें ज़्यादा पसीने आते तो उसकी प्रोसेस और भी ज़्यादा अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस बढ़ जाती है। तो प्लास्टिक पॉलिएस्टर के क्लॉथ्स पहनना, पॉलिएस्टर की बेडशीट पर सोना तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं हो सकता। खासकर अगर तुम्हें पसीने ज़्यादा आते हैं तो तुम्हारी बॉडी पे अब्जॉर्प्शन और भी ज़्यादा तेज हो जाएगा। माइक्रो प्लास्टिक हमारी ब्रीदिंग, ईटिंग एंड स्किन के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर हो रहा है। इस फैक्ट को हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन क्या ये एक बुरी चीज़ है? क्या हमें इसे कंज्यूम नहीं करना चाहिए? कोई वे भी है इसे स्टॉप करने का? और अगर ये हमारी बॉडी में आ भी गया तो ये कोई इफेक्ट डालता है? हम इतने बड़े क्रीचर्स पे छोटे से माइक्रो प्लास्टिक को कोई इफेक्ट पड़ सकता है क्या? अब ये बताने के लिए मैं तुम्हें कोई ह्यूमन स्टडी तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि ह्यूमन्स पे स्टडीज़ इस लेवल की नहीं की जाती कि ये जाहिर है मैं इसको इस ह्यूमन में डालता हूँ तो इस पर क्या इफेक्ट आएगा, क्योंकि ह्यूमन्स पे हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, पर एनिमल पे ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या हुआ था जब हम रैट्स में माइक्रो प्लास्टिक की मात्रा बढ़ाई गई थी। रैट्स में इंटेस्टाइन की हेल्थ को ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। रैट्स में माइक्रो प्लास्टिक इंटेस्टाइन में इकट्ठा हो जाता है, जिससे ये डाइजेस्टिव सिस्टम में इम्पैक्ट डालता है, और तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर इंटेस्टाइन के माइक्रोबायोम को भी डैमेज कर सकता है। इससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या फिर डिस्टॉर्टेड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जैसे मेटाबॉलिक चेंजेस आ सकते हैं, जो कि दोनों ही अच्छे नहीं है। ये तुम्हारे ब्रेन को डैमेज कर सकता है, और तो इससे पार्किंसन डिसीज़ का भी रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और कुछ साइंटिस्ट ने तो ये भी सजेस्ट किया कि इससे ऑटिज्म या फिर अदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का रिस्क बहुत मात्रा में बढ़ जाता है। ये एक्सेसिव इम्यून एक्टिवेशन या इन्फ्लामेशन का कॉज बन सकता है। और जिस चीज़ को जानने के लिए तुम सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, मे भी तुमने इसी वजह से इस वीडियो पे क्लिक भी किया था, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डैमेज कर सकता है। मेल रैट्स में माइक्रो प्लास्टिक प्रोस्टेट को लिए टॉक्सिक पाए गए हैं। ये टेस्टोस्टेरोन को कम करते हैं, ये स्पर्म काउंट और स्पर्म की क्वालिटी को कम करते हैं, ये फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट डालते हैं, और तो और ये टेस्टिकुलर इन्फ्लेमेशन का भी कॉज बन सकते हैं। अब फीमेल रेट्स के लिए ओवरीज के लिए टॉक्सिक हो सकता है, एग क्वालिटी को डिक्रीज कर सकता है, जिससे हमारा फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और तो ये अबनॉर्मल सेक्स हार्मोन को साथ लिंक कर सकता है, जो कि एक बहुत कंसर्निंग बात है। और फिशेस में भी लगभग सेम सी बात है, वही मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स, फीडिंग बिहेवियर में डिस्ट्रप्शन और ग्रोथ इश्यूज। अब हम ह्यूमन एविडेंस के बारे में बात करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि ये बहुत अनएथिकल होगा कि किसी हम ह्यूमन को पोटेंशियली हार्मफुल सब्सटेंस दें, जैसे कि माइक्रो प्लास्टिक। इसलिए कैजुअली बताना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बताने की पूरी ट्राई करूँगा। हमारे पिछले कुछ सालों में क्रॉनिक डिसीजेस, इनफर्टिलिटी और ओवरऑल पुअर हेल्थ के केसेस बढ़ने लगे हैं, स्पेशली 60s के बाद से। लेकिन हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये माइक्रो प्लास्टिक की वजह से ही हो रहा है, इसमें और बहुत से फैक्टर आते हैं, जैसे कि हमारा डाइटरी चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस, कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोजर या फिर हमारा एनवायरनमेंट चेंजेस। ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर सकती है, इसलिए कोरिलेशन ये डाटा पूरा पिक्चर नहीं दिखा सकता। अब कुछ लोग बोलेंगे कि प्लास्टिक जनरली स्टेबल और नॉन रिएक्टिव होता है, तो थियोरेटिकली ये कॉन्स्टिट्यूट केमिकल से अगर ब्रेकडाउन नहीं हो रहा तो ये सेफ है। और मैं कहूँगा हाँ, शायद ही आपकी बॉडी में बैठ जाए और कुछ भी ना करे। ऑनेस्टली हम लोग ये नहीं जानते कि माइक्रो प्लास्टिक का हम पे एक्चुअल क्या इफेक्ट आता है, क्योंकि ह्यूमन एविडेंस की कमी है, और हम एक मैसिव एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपनी पूरी दुनिया की पॉपुलेशन के साथ,
क्योंकि हर कोई माइक्रोप्लास्टिक कंज्यूम कर रहा है। अब एनिमल स्टडीज़ और ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ ये सजेस्ट करते हैं कि ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हें कोई ये भी कह रहा है कि कम्प्लीटली हार्मलेस है या हमें कोई हार्म नहीं देता, तो वो डिसऑनेस्ट हो सकता है, क्योंकि अब तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज़ नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस। अब जैसे जैसे और डेटा कलेक्ट होते जाएगा, कुछ सालों में, डिकेड्स में, मुझे लगता है कि ये स्टडीज़ कंक्लूड हो ही जाएगी कि माइक्रोप्लास्टिक हमारे लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। हमें पता है कि हमारे टिश्यूज़ में मिलते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, और हमारे बॉडीज़ के पास कोई तरीका भी नहीं है कि वो उसे निकाल सके। अब एनिमल स्टडीज़ में ये एविडेंस मिला है कि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन का कॉज बन सकते हैं, लेकिन ये छोटे होते हैं और इतने छोटे भी हो सकते हैं कि हमारे सेल में चले जाए और सेलुलर मशीनरी को इंटरफेयर करे। तो पर्सनली मैं सेफ प्ले करूँगा और माइक्रोप्लास्टिक से बचने की कोशिश करूँगा। अब मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, तो इसलिए मेडिकल एडवाइस नहीं है, पर पर्सनल लेवल पर मैं तुम्हें ये रिकमेंड करता हूँ कि तुम भी अपनी लाइफ से प्लास्टिक को मिनिमाइज़ कर दो। अब हम ये समझ गए कि माइक्रोप्लास्टिक क्या है और कहाँ से आते हैं, तो हम 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो माइक्रोप्लास्टिक के एक्सपोजर को कम करना और हमारी बॉडी के डिटॉक्स मैकेनिज्म को एनहांस करना। अब ये दोनों सेपरेट टॉपिक है, तो इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाना चाहूँगा। अगर तुम इसे जानने के लिए इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट कर देना, आई विल वर्क ऑन इट। बाय।